इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। इंटरनेट क्या है? इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? सभी बच्चों को पता है, इंटरनेट सभी बच्चे यूज करते हैं। इंटरनेट एक सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें पर्सनल तथा पब्लिक दोनों तरह के नेटवर्क आपस से जुड़े होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल और पब्लिक। नेटवर्क एक पब्लिक इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई ओनर नहीं होता। इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव करने के लिए टीसीपी मतलब टीसीपी या फिर आईपी प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं और इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। तो मेन आप लोग को पॉइंट समझ में आया कि इंटरनेट सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें पर्सनल और प्राइवेट, पर्सनल मतलब प्राइवेट ही होता है ना, पर्सनल और पब्लिक दोनों तरह के नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। पर्सनल समझ रहे हैं और पब्लिक समझ रहे हैं। पब्लिक में कोई भी पर्सन देख सकता है, पर्सनल में हमारा अपना खुद का हो। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, इसका कोई ओनर नहीं है। इंटरनेट से सभी डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। जितने भी डिवाइस आप लोग यूज करते हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई भी डिवाइस अगर आप इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहे हैं तो सबका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव करने के लिए हमें आईपी एड्रेस, आईपी प्रोटोकॉल या टीसीपी, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल बोलते हैं और इंटरनेट का पूरा नाम है कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट की शुरुआत 1970 एवं 1980 के दशक में हुआ था। इंटरनेट ARPANET मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसके पहले भी हमने इसके बारे में आपको बताया था, याद है? कहाँ पढ़ा था? किसी को नहीं याद? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के नाम से डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया था। 1974 में कई लोकल एरिया नेटवर्क अपारनेट से टीसीपी आईपी की मदद से कनेक्ट किए जाते थे। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, इसको अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं अभी पूरा डिटेल से बताऊंगी। सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है। भारत में इंटरनेट सेवा का सर्वप्रथम उपयोग 15 अगस्त 1995 हुआ। कब हुआ है? किसका? इंटरनेट सेवा का सर्वप्रथम उपयोग 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया था। उसके बाद अन्य कंपनियों द्वारा भी इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से किया जाने लगा। इंटरनेट की शुरुआत विंड कॉर्प ने की थी। विंड कॉर्प को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। तो
इंटरनेट का जनक किसको बोला जाता है? अब ये जितने बच्चे कथा और कहानी सुन रहे हैं, कल यही बच्चे फिर खड़े होंगे। मेन पॉइंट बोला है कि लिखते जाइए। बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हम कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ बेसिक देखेंगे। किसी कंप्यूटर में दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर आपस में डेटा और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नेटवर्क को वायर तथा वायरलेस दोनों से बनाया जा सकता है। वायर तथा वायरलेस दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने की इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि एक कोने से दुनिया के हर कोने तक डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। आप सभी लोग को पता है कि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है और आप कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपका कोई दोस्त यार बाहर रहता होगा, इंडिया के बाहर, उससे भी आप लोग कनेक्ट कर लेते हैं इंटरनेट के थ्रू। वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, चैटिंग, आप हर काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नॉर्मल कॉल से तो नहीं आपकी बात होती है, लेकिन अदर इंटरनेट के थ्रू आप लोग कॉल कर सकते नहीं। तो बस वही है बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कैसे काम करते हैं। तो दुनिया के हर एक कोने तक डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर डिवाइस की बात हुई है। डिवाइस से डिवाइस मतलब आप लैपटॉप से किसी को मैसेज कर ही रहे हैं, मोबाइल से किसी को व्हाट्सएप, ये सब डिवाइस ही तो है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कुछ कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, जैसे नेटवर्क एडाप्टर, ट्रांसमिशन मीडिया, सर्वर्स, क्लाइंट्स, प्रोटोकॉल्स, रिसोर्सेज, यूजर। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले गाइडेड मीडिया और दूसरा अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है? वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें दो डिवाइस के मध्य कनेक्शन फिजिकल मेथड से होता है, जैसे केबल या वायर के द्वारा, और उसे वर्ड ट्रांसमिशन मीडिया या गाइडेड मीडिया कहते हैं। गाइडेड मीडिया को हम किससे जोड़ते हैं? दो डिवाइस के मध्य कनेक्शन फिजिकल मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं? आप लोग के पास कोई भी वायर है, दो वायर हुआ, और आप लोग उस दोनों वायर को फिजिकली तो उसको जोड़ते हैं एक दूसरे से, तो वो हमारा क्या होगा? गाइडेड। फिर हम आते हैं कौन कौन सी वायर है, जैसे हमको कौन सा? कोशियल, फाइबर ऑप्टिक केबल और ट्विस्टेड पेयर, ये सब हमारे केबल का नाम है। केबल आप लोगों ने बहुत सी केबल देखा होगा, ये करारी में भी बहुत लगे हुए हैं। अनगाइडेड मीडिया, यह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें किसी फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसमें कम्युनिकेशन के बिना वायर के होता है। जो भी कम्युनिकेशन होता है बिना वायर के होता है, उसे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया या फिर अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। अब यहाँ पास क्या चीजें हैं जो बिना फिजिकल कांटेक्ट, जैसे आप लोग वाईफाई कनेक्ट करते हैं, कोई वायर दिख रही है आपको? आपके फोन में जो नेटवर्क होता है उसमें कोई वायर है? नहीं है। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है? अनगाइडेड मीडिया
या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। ये भी कई प्रकार के हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स, ये सब हमारे क्या हैं, वायरलेस हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, मुख्य रूप से नेटवर्क को 3 भागों में बांटा गया है, लैंडवाइन मैन या लैंडमैन वैन या लैंडमैन वैन, जो आप पढ़े ठीक है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब इन तीनों नेटवर्क के बारे में कल नहीं आज चलिए अब हम देखते हैं लैन एरिया नेटवर्क, जिसको सर्च फॉर्म में बोलते हैं। लैन सर्च फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कैसे होता है, कैसे काम करता है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। एक कंप्यूटर नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है, कौन, लैन एरिया नेटवर्क, जिसका यूज 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर या इस तरह के नेटवर्क को स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आदि में देखने को मिल जाते हैं, जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर तक हो सकती है। लैन में डेटा ट्रांसफर की स्पीड मैन और वैन से अधिक होती है। लैन नेटवर्क में 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस की स्पीड से 1000 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, लैन होता क्या है, लैन होता क्या है। हमारे यहाँ पास हम कुछ इमेज आपको दिखा रहे हैं, ये लैन, ये हमारा सर्वर है। अब इस सर्वर से हमारे कई अलग अलग कंप्यूटर डिवाइस जुड़े हुए हैं। यहाँ लैन में आप लोग को जो दिखेगा ये आपका लैन है। आप जिस कैंपस में, जिस ऑफिस में आपका जो नेटवर्क है वो आपका लैन होगा। ये क्या है, लैन एरिया नेटवर्क, क्योंकि हम अपने ही एरिया में जहां बैठे हुए वहीं पास हम देख सकते हैं। आप इसका यूज अदर जगहों पे नहीं करेंगे। देखिए एक सर्वर है, उस सर्वर से हमारे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, सारे डिवाइस जुड़े हुए हैं। तो ये हुआ हमारा लैन। अब हम आते हैं मैन। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन नेटवर्क से बड़ा और वैन नेटवर्क से छोटा होता है। यह नेटवर्क एक टाउन या सिटी तक सीमित होता है। इसमें बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं, जैसे केबल टीवी नेटवर्क। मैन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए कोक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज किया जाता है। मैन नेटवर्क पब्लिक या प्राइवेट दोनों तरह का नेटवर्क हो सकता है। देखिए मैन नेटवर्क की हम बात करते हैं, इसकी भी कुछ इमेज आप लोग देख लीजिए मैन नेटवर्क की। ये है आपका मैन नेटवर्क, मतलब वहां पास जो मैन नेटवर्क होता है, आपके एक सिटी में जो नेटवर्क होता है, सिटी में एक नेटवर्क होता है जिसमें कोई भी यूज कर सकता है, आसपास की पूरा सिटी। अगर हम करारी की बात करें तो हमारे एरिया में जितने भी करारी के आसपास गांव में भी जितना भी नेटवर्क कोई यूज करना चाहे तो यूज करता है। अगर हम ज्यादा नहीं टावर यूज करते हैं मोबाइल के लिए, तो वो कहाँ, क्या करारी में अगर लगा हुआ है तो क्या करारी के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सब जगह यूज होता है। और अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज करेंगे
तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, केवल हम जहां पास बैठे हुए हैं, हमारा जो कैंपस है, हम कैंपस में ही लोकल एरिया नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, उसका और कोई यूज नहीं है। हम अपने कैंपस में हम जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन नेटवर्क होता है, इसमें रेसिडेंशियल भी ऐड होते हैं, मतलब जिसका घर वगैरह है, कोई ऑफिस वगैरह भी है, वो भी हो जाता है। गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है, वो लोग यूज करना चाहे वो भी यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो ये होता है आपका मैन एरिया नेटवर्क। मतलब जो नेटवर्क एक शहर या सिटी में यूज हो, वो हमारा मैन होता है। इसकी रेंज आपकी सिटी में होती है, सिटी के, बस आपकी सिटी के लिए, सिटी के हिसाब से। फिर उसके बाद हम आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। वैन नेटवर्क का उपयोग सिटी, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे इंटरनेट वैन में डेटा ट्रांसफर की स्पीड लैन की तुलना से लगभग 10 गुना कम होती है। वैन में नेटवर्क को जोड़ने के लिए माइक्रोवेव स्टेशंस या कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज किया जाता है। इसमें दो चीजों का क्या क्या, माइक्रोवेव्स या कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज होता है। तो जो आपका वैन हो गया, वैन आपको कहाँ मिलेगा, वैन कहाँ मिलेगा, सिटीज, कंट्री, एक सिटी से दूसरे सिटी, मतलब पूरी कंट्री में जो यूज होता है वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो ग्लोबल में यूज हो रहा है। ग्लोबल मतलब पूरे देश में जो यूज हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। WWW शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो WW क्या होगा, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारा क्या है, शॉर्ट फॉर्म में WWW। तो ये WWW क्यों लिखा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब को, क्योंकि हम इस नेटवर्क का यूज करते हैं। जब नेटवर्क पूरे विश्व में यूज होता है, तो वो आपके हर डोमेन में अपने आप ऑटोमेटिक लिख के आता है। ये आप लोगों ने देखा है जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, इसीलिए WWW ऑटोमेटिक लिख के आता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क आपका क्या है, जो विश्व में आप यूज करते हैं नेटवर्क, ग्लोबल में यूज होता है, एक सिटी से दूसरी सिटी में। उसमें लैन भी होता है, वैन भी होता है, लैन भी होता है, मैन भी होता है, सब मिला के हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। तो तीनों नेटवर्क में फर्क समझ में आया। अब हम आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से कौन कौन से कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से डेटा और फाइलों को कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। टोपोलॉजी को फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरीके से परिभाषित किया गया है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, 5 टाइप्स होते हैं इसके नेटवर्क टोपोलॉजी के, ये हम कल बताएंगे आप लोग को। हाँ, ये पूरा टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे।